hearts, building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 7337331315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891271239 वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स, बिल्डिंग लाइव्स। Evolution. Evolution. नमस्कार, मैं कौशिक राय, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इंचार्ज रीजनल ऑफिस पोर्ट ब्लेयर। आपका चैनल का माध्यम से मैं सभी पोर्ट ब्लेयर का सभी स्टेक होल्डर को एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम का उद्देश्य ये है कि सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ये इकोनॉमी को बूस्ट अप करे और सभी को ये इंसेंटिव स्कीम का लाभ हो जो इसके लिए एंटाइटल्ड हो। ये स्कीम का माध्यम से गवर्नमेंट ये एक बहुत एम्बिशियस उद्देश्य रखा है। कम से कम 3.5 करोड़ से ऊपर न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इसके लिए गवर्नमेंट 1 लाख करीब इंसेंटिव 1 लाख रुपीस प्रोविजन भी रखा है अगले साल में। तो ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, इसमें 2 तरीके से लाभ दिया जाएगा। एक तो है जो एम्प्लॉय नया एम्प्लॉय होगा उसके लिए एक इंसेंटिव स्कीम रखा गया है, और एक है एम्प्लॉयर। दोनों के लिए ही ये स्कीम में ये प्रावधान रखा गया है। जो एम्प्लॉय का जो प्रोविजन रखा गया है, जो एम्प्लॉय नया है उसके लिए एक इंसेंटिव स्कीम मिलेगा। वो इंसेंटिव स्कीम है 1 मंथ का सैलरी अप टू 15,000। जैसी एम्प्लॉय नया एम्प्लॉयमेंट लेगा और ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होगा, ईपीएफओ में उसका यूएन जनरेट होगा, यूएन का माध्यम से उसका कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ में आएगा, वो एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ये उनको कम से कम 1 साल का सर्विस होना जरूरी है, क्योंकि ये सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। इनका सुविधा क्या है कि 6 महीना सर्विस करने के बाद जो इंसेंटिव उनको मिलना है, वो इंसेंटिव का आधा अंश उसका बैंक अकाउंट में जाएगा। बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ये बैंक अकाउंट, आधार लिंक बैंक अकाउंट में उसका इंसेंटिव चला जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ सर्विस। बाकी 6 मंथ का सर्विस होने के बाद
उसका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का है वो इंस्टॉलमेंट उनको फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन ये सेकंड इंस्टॉलमेंट के मिलने के पहले उनको एक फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कंप्लीट करना है। इसमें क्या होगा, हमारा ईपीएफओ में एक साइट पोर्टल रहेगा, उस पोर्टल में उसको वीडियो ऑडियो विजुअल एक ट्रेनिंग किया जाएगा। वो ट्रेनिंग करने के बाद कुछ उसको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को सही आंसर करने के बाद वो जैसे ही वो वहाँ से वो कंप्लीट करेगा तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा, फिनेंशियल लिटरेसी सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप से उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। ये तो है एम्प्लॉय के लिए ये इंसेंटिव दिया गया है, ये नया एम्प्लॉय होना चाहिए और इसको यूएन में इनका ईपीएफओ में उसका मेंबरशिप होना जरूरी है। सेकेंडली, जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इंसेंटिव स्कीम दिया है। ये इंसेंटिव स्कीम क्या है कि जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, वो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए हर एम्प्लॉय के लिए हर मंथ उनका एक इंसेंटिव उसका डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा एम्प्लॉयर का अकाउंट नंबर में, जो पैन बेस्ड अकाउंट नंबर है, जो पैन ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, उसी वो पैन जिस बैंक में रजिस्टर्ड होगा उसी बैंक में उसका डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। इसके लिए क्या प्रावधान रखा गया है, कोई एस्टेब्लिशमेंट जो 1/8/2025 के पहले रजिस्टर्ड ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है और जिसका लास्ट 12 मंथ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ 20 से ऊपर रहेगा लेकिन 50 से कम, उसके लिए कम से कम 2 एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। जो एस्टेब्लिशमेंट का एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ 50 से ऊपर है, एवरेज एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ 50 से ऊपर है बिफोर 1/8/2025, उसके लिए कम से कम 5 न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। वो कुछ अपर लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम लेवल कम से कम 2 या 5 ये रखना ही होगा। इसमें क्या इंसेंटिव मिलेगा, हर एम्प्लॉय के एडिशनल एम्प्लॉय के लिए 1,000 तक का सैलरी रहेगा तो 10,000 तक का सैलरी रहेगा तो उसके लिए 1,000 रुपया हर मंथ हर एम्प्लॉय के लिए 2 साल चलेगा फॉर नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट, और मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये 4 साल तक का चलेगा। और जिसका सैलरी एडिशनल एम्प्लॉय का जो सैलरी 10,000 से 20,000 तक का होगा तो उसको 2,000 रुपया, 20,000 से 1 लाख तक का होगा तो उसको 3,000 रुपया पर मंथ पर एम्प्लॉय के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये लाभ 4 साल तक का दिया जाएगा। जो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट है इसके लिए ये लाभ 2 साल का दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए 6 महीना एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट एम्प्लॉयर कर रहा है उसका 6 महीने के बाद लाम सम में ये अमाउंट दिया जाएगा, उसका बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। पैन बेस्ड जो उसका अकाउंट नंबर रहेगा उसमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। ये है मोटा मोटी ये एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का प्रावधान। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही एक लाभदायक स्कीम है। सभी एलिजिबल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को ये स्कीम का लाभ उठाना चाहिए। ये लाभ एम्प्लॉयर के लिए तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन करना उसको पड़ता है, वो ये जो इंसेंटिव्स उसको मिल रहा है उसी से उसको ऑफसेट कर सकते हैं। तो इसलिए एडिशनल बर्डन उनको नहीं पड़ेगा कंट्रीब्यूशन का देने के लिए। तो ये और सभी एम्प्लॉय को वो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क में ला सकते हैं। एम्प्लॉय भी बेनिफिटेड हो रहा है, नया एम्प्लॉय को
प्रोत्साहित हो रहा है क्योंकि उसका एडिशनल 1 मंथ का सैलरी अप टू 15,000 तक का उसको मिल रहा है। उसको लिटरेसी, फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक एजुकेशन उनको मिल रहा है। तो ये बहुत ही लाभदायक एक स्कीम है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को, सभी जो स्टेक होल्डर है सभी को हम रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको भरपूर लाभ उठाए। थैंक यू। आपने कहा इस स्कीम के बारे में बताया, तो ये स्कीम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए या किसी भी सेक्टर के लोग इसमें जुड़ सकते हैं? कोई भी सेक्टर उसमें जोड़ सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जो एस्टेब्लिशमेंट 1/8/2025 के बाद में कवर्ड होगा, ईपीएफओ में रजिस्टर में आएगा, उसके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट हमने बताया था कि 20 से 50 और 50 से ऊपर, तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट उसका रहेगा 20। मान लीजिए नया एस्टेब्लिशमेंट आया है, उसका 75 उसका न्यू एम्प्लॉयमेंट 75 एम्प्लॉय के लिए वो कब ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो रहा है, तो उसके लिए 20 उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो इसका मतलब है एडिशनल 2 ही चाहिए, ठीक है। ऊपर 2 का ऊपर जितना वो जनरेट करेगा उसके लिए उसका बेनिफिट मिलेगा। तो सर ये जो मंथली और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ये क्योंकि ये स्कीम में स्पेशली फोकस्ड दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे आइडेंटिफाई होगा? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और उसके लिए ये एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए 4 साल तक का उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो सर अभी इसमें 1 साल तक की जो मतलब कंटिन्यूशन जरूरी है, अगर बीच में कोई जॉब छोड़ देता है तो क्या ये स्कीम उसके लिए भी जो नया एम्प्लॉय है उसके लिए ये कंडीशन है कम से कम 1 साल का सर्विस उसका होना चाहिए। पहले तो कंटिन्यूस सर्विस 6 महीना होना चाहिए, उसके बाद ही उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा और सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा उसका फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। और इसमें और भी 6 मंथ का उसको कंप्लीट करना है। जो छोड़ के चला जाएगा उसका लाभ तो नहीं उठा पाएगा, ये तो नेचुरल है। ये जो इंसेंटिव दिया जा रहा है 1,000 से लेके 3,000 तक, तो आने वाले समय में क्या ये जो है एम्प्लॉयर्स जो भी है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं उनके लिए कोई मतलब हायरिंग डिसीजन बदलेगा? जैसे अभी लोग देखेंगे कि इनको इतना इंसेंटिव मिला है तो उससे उन्हें क्या मतलब, जैसे मैं जा रही हूँ किसी के पास कि मुझे इतना इंसेंटिव मिल चुका है ऑलरेडी, मैं इतने काम कर चुकी हूँ, इस हिसाब से मेरा इंसेंटिव पर मंथली इतना 2,000 था या 3,000 था, तो अगर मैं कहीं नए जगह जॉब लेने जा रही हूँ तो क्या उससे नहीं? आप देखिए, ये इंसेंटिव 2 पार्ट का है। एक पार्ट है एम्प्लॉय के लिए, जिसके लिए कंडीशन ये है कि उसको 1 ही साल सर्विस करना है। 1 साल सर्विस करने के बाद उसको इंसेंटिव वो मिल जाएगा, ठीक है। और एम्प्लॉयर के लिए, ये एम्प्लॉयर के लिए 2 साल 3 साल का जो बात आप कर रहा है, ये एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा तो वो ईच एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए उसका इंसेंटिव जाएगा। ओके, थैंक यू।